बहुत सारे घटक दल हमारे साथ चर्चा में ऑलरेडी चल रहे हैं। तो आज तो शाम होते होते आप इंतजार कीजिए कि भाजपा का दामन कौन याद है, जयराम रमेश ने ये भी कहा था उन्होंने कि 4 जून को एनडीए एग्जिट हो जाएगी। वो कह रहे थे एनडीए एग्जिट हो जाएगी, यानी बाहर हो जाएगी, सरकार सत्ता से निकल जाएगी। लेकिन फिलहाल जो रुझान है वो तो कह रहे हैं कि एनडीए हैट्रिक मार रही है। और उसी बात को आज जनता जनार्दन सुनिश्चित भी कर रही है। आप कुल मिलाकर वोट शेयर देख लीजिए एनडीए बनाम इंडिया का, और आप आमने सामने करके इस समय देख लीजिए जो ब्लैक एंड व्हाइट है और जो ग्रे एरियाज हैं उनको। मैंने आपसे कहा कि शाम आते आते आप देखेंगे कि जो पलटी मारने वाले लोग हैं वो पहले से कांग्रेस के साथ और इंडिया के साथ चर्चा में हैं। और आप ये देखेंगे कि ये लोकतंत्र जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसे जनता जनार्दन शाम होते होते सुदृढ़ करेगी और तानाशाही के मुंह पर कड़ा तमाचा मारेगी। और उससे बड़ा कोई भी जनादेश नहीं होता, सबको मानना पड़ता है सिर झुका करके। सवाल अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल का है, जो हम आपको तस्वीर भी स्टेट वाइज दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल के साथ साथ हमें वो भी समझना पड़ेगा कि आखिर इस जीत और हार के बड़े मायने क्या हैं। अगर ममता बनर्जी की टीएमसी वहां पर बहुत मजबूत हो रही है, बीजेपी जो 25 से 30 सीट जीतने का दावा कर रही थी वो 18 सीट पिछले बार के आंकड़े पर भी नहीं पहुंच रही, तो आखिर इसके मायने क्या है। महाराष्ट्र के मायने को भी समझेंगे। महाराष्ट्र की जनता उद्धव गुट के साथ है क्या? शरद पवार के साथ जनता की सहानुभूति है क्या? क्योंकि यहां पर महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस महाविकास आघाड़ी अगर वहां पर कहे तो उनके हक में यहां पर ज्यादातर सीटें जाती दिख रही हैं। बीजेपी का पार्टी तोड़ने का ठीकरा फूट गया है क्या? जनता का गुस्सा निकला है क्या कि आपने बहुत ज्यादा तोड़फोड़ मचा दी? जनता ने बागियों का साथ नहीं दिया क्या? मतलब ये इशारा दोनों तरफ है, शिवसेना और एनसीपी के बागियों की तरफ है। उद्धव शरद नाना पटोली की तिकड़ी क्या यहां पर हिट रही, जिसका दावा शुरू से ये कह रहे थे कि जब नतीजे आएंगे पता चल जाएगा। अजीत पवार एकनाथ का कमजोर जनाधार, यानी आ तो गए ये पार्टी लेकर, एनडीए में शामिल तो हो गए, लेकिन लोकसभा की सीटें जिता नहीं पाए। प्रदीप भाटी जी, क्या इसके मतलब निकाले अगर मैं महाराष्ट्र के संदर्भ में बात करूं? देखिए, महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो, आपने ये जरूर देखा क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम पीडीए नारे के साथ गए थे और पीडीए ने कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से हमें समर्थन दिया है। 2022 के बाद खास करके उत्तर प्रदेश की जनता ठगा हुआ महसूस करती है। इंडिया गठबंधन एक स्ट्रांग विकल्प के रूप में उभरा, वो महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो, हर जगह आपने देखा कि किस तरह से हमने नंबर ऑफ सीट्स को कितने मल्टीप्लाई किया है, वोट शेयर कितना बढ़ाया। अभी शिवम त्यागी जो बात कर रहे थे कि नंबर बहुत क्लोज फाइट है।